द चैलेंजेस इन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग करते हुए, राइटिंग करते हुए बच्चे मुश्किल महसूस करते हैं। बोर्ड पे लिख के देखना और बोर्ड से कॉपी करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्यों ना कोई हल तलाश करें। इन तमाम मुश्किलात का हल होना चाहिए। अंडरलाइन प्रॉब्लम्स का हमें पता होना चाहिए। ये प्रॉब्लम होता है आई ट्रैकिंग का। अगर बोर्ड पे हम घर में थोड़ी प्रैक्टिस के लिए किसी बोर्ड पे उनको कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के दें और इसके बाद सेम अल्फ़ाबेट आप उनको एक पेपर पे लिख के दें और फिर बारी बारी उनका कंपेयर करने को कहें कि बोर्ड पे लिखे हुए अल्फ़ाबेट को अपने जो हाथ में पेपर है उसके साथ ट्रैक करें। इस तरह ये एक्चुअली उनकी ऑक्यूलर मोटर स्किल जो आँख के मूवमेंट की है और वो नर्व के साथ अटैच होती है उसकी प्रैक्टिस होगी। वो एक सरफेस से दूसरी सरफेस से ट्रैकिंग में टाइम लेते हैं। तो कुछ बच्चे जब इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हों तो इसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा वो बॉल्स को कैच करें, उनके साथ आप वॉलीबॉल खेलें, उनके साथ डिफरेंट सरफेसेस पर उनको लिखवाएं ताकि वो वॉल पे ना लिखें। कभी वाइट बोर्ड पे, कभी चॉक बोर्ड पे। वो इंजॉय करते हैं डिफरेंट सरफेसेस पे लिखना। इस तरह अगर वो अपने पेंट ब्रश से या किसी मार्कर से इस तरह घर की मुख्तलिफ सरफेसेस पर लिखेंगे तो उनकी ये इंजॉयमेंट को आप उनको मौका दें। घर में वॉलीबॉल खेलें बलून के साथ, क्योंकि जब वो बलून के साथ भी खेलेंगे तो उनका फोकस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा और वो बॉल के साथ या बलून के साथ खेलते हुए उस चीज़ को ट्रैक करेंगे। इन्फिनिटी साइन हमारे बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं इस साइन से सॉल्व हो सकते हैं। आप इस साइन के ऊपर बच्चों को ट्रेसिंग करवाएं। ये एक दरअसल एक सोल्यूशन है जो बच्चे लिखने और पढ़ने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। आज हम इन चीज़ों को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि जब बच्चा वॉलीबॉल खेले या बलून के साथ खेले तो उसके बहुत से रीडिंग और राइटिंग इशू सॉल्व हो रहे होते हैं। जो बच्चे मोबाइल पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा देखते हैं उनके प्रॉब्लम्स रीडिंग और राइटिंग के भी होते हैं, क्योंकि वो फिज़िकली उनकी बॉडी के मस्कुलर्स, उनकी आई के मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। वो जितना दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो वो रीडिंग और राइटिंग में भी फोकस करेंगे। आप 4 क्वाड्रेंट्स बना के उनको खेलने के लिए दें, वो मार्बल्स के साथ खेलें, उनका फोकस स्ट्रॉन्ग होगा और वो इंजॉय भी करेंगे। हर प्ले जिसमें उनके हैंड के मसल, उनके आई के मसल्स स्किपिंग की भी हो, चाहे वो मौका दें उनको हॉप स्क्वाट पे खेलने का। हॉप स्कॉच पे खेलने से उनकी कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा। लट्टू से खेलें, ये सब चीज़ें उनकी रीडिंग राइटिंग में हेल्पफुल है। समटाइम्स बच्चे चाहते हैं कि हम सिंपल लिखना नहीं चाहते, हम कह रहे होते हैं हम उनकी राइटिंग को प्लेयर में कन्वर्ट करें। ख़ासतौर पे वो जो बच्चे रीडिंग और राइटिंग के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें चाहते हैं, डिफरेंट मटेरियल चाहते हैं। आप उनको बोर ना करें और उनको डांटे मत। हमेशा एक जैसी सरफेसेस पेन पे लिखवा के उनको पेंट ब्रश से उनसे लिखवाएं और उनको पेंट ब्रश से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखने दें, कॉपी करने दें। मे बी वो आपके लिए कुछ थोड़ा जो मैस क्रिएट करें, मगर वो इसको एंजॉय भी करेंगे और लर्न भी करेंगे वो, और हर जो शेप है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी बल्कि इस तरह उनके अंदर एस्थेटिक सेंस भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब वो जब ब्रश से लिखते हैं तो वो ब्रश को पेन ग्रिप की तरह, पेंसिल ग्रिप की तरह स्ट्रॉन्ग ग्रिप पकड़ते हैं और ब्रश से भी पेंसिल का सेम वर्क करते हैं। इसलिए अगर वो ये काम करना चाह रहे हैं, पेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको पेंट करने का मौका दें और पेंट करने से उनको प्राइमरी कलर्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा और रीडिंग और राइटिंग में जो इश्यूज होते हैं वो इसके थ्रू, इन सब चीज़ें एक्टिविटीज़ करने से सॉल्व हो जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स, मूवेबल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वुड के बने हुए, आप उनको इन अल्फ़ाबेट्स को ना सिर्फ उनको पेन के साथ ड्रॉ करने के लिए कहें बल्कि उनको इन अल्फ़ाबेट्स को उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में या उनको एक उन्हें साथ में उनके साथ रीड करें, पोएम रीड करें ABCDEFG। तो इसके साथ ही वो इनको अरेंज भी करें और हमेशा उनके साथ चीज़ों को अगर आप इंजॉय करते हुए उनको पढ़ाएंगे तो वो उन चीज़ों को सीखेंगे आसानी से।
अल्फ़ाबेट्स को सिखाते हुए हमेशा आप किसी पोइम का इंतखाब करें और वो पोइम जो है वो उसके थ्रू उनको अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करें। वो काफ़ी अपना वक़्त जो है वो इस तरह इनको मेमोराइज़ करने में गुजार सकते हैं। हम कहते हैं बच्चों का फोकस नहीं अच्छा रीडिंग में, तो हम कुछ मटेरियल उनको दें ताकि वो अपना फोकस इन जो अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ वक़्त गुजारने में लगाएं। वो इस चीज़ को खुद इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ जब वो ये इंजॉयमेंट कर लें तो फिर उनको चीज़ों को वापस रखने की भी कभी हिबिचुअल करें। आपके घर में अगर एल्युमिनियम फॉयल है तो आप उससे अल्फ़ाबेट्स बनवाएं, चाहे वो उर्दू के हों, इंग्लिश के हों, चाहे वो नंबर्स हों। डिफरेंट मटेरियल्स को से इस्तेमाल करने से उनकी जो पेंसिल ग्रिप है, जो हाथ के जो मसल्स हैं, हैंड रिफ्लेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। फिंगर प्रिंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिंगर प्रिंटिंग से एक तो वो काफ़ी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वो मोबाइल की बजाय या अपने जो स्क्रीन टाइम है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर एस्थेटिक सेंस, क्रिएटिविटी आएगी कि वो फिंगरप्रिंट से क्या बना सकते हैं। इसके लिए आपको भी उनके जो है आपके साथ कंपेनियनशिप में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। उनको थंब प्रिंट का भी कॉन्सेप्ट है फिंगरप्रिंट के साथ साथ कि थंब प्रिंटिंग कैसे हो सकती है, और थंब प्रिंटिंग और फिंगरप्रिंट से आप बहुत सी चीज़ें उनसे बनवा सकते हैं। ना सिर्फ फ्लावर बल्कि थंब प्रिंटिंग किसी शेप, किसी हॉलो शेप में भी करवा सकते हैं। और सबसे बढ़कर आपको लग रहा है कि बच्चा राइटिंग में नहीं प्रॉपर राइटिंग करा तो आप उसको बहुत ज़्यादा राइटिंग ना करवाएं, बल्कि इसकी बजाय उनको टीयरिंग और पेस्टिंग करवाएं। कोई शेप दे के उसके ऊपर ग्लू से उसको स्प्रेड करके, गम स्टिक दे के उनको वो छोटे छोटे पेपर्स को अपने हाथ से टीयर करके वो इसके ऊपर लगाएं। और याद रखें उन्हें स्मॉल पीस ऑफ पेपर दें जिससे वो करके वो इसको टीयरिंग एंड पेस्टिंग उन बच्चों के लिए बहुत अहम है जो बहुत ज़्यादा बुक्स को टीयर करते हों। एक्चुअली इसके थ्रू बच्चे एक्टिविटी भी कर लेते हैं और उनकी जो लिखने की और पावर जो है वो भी स्ट्रांग होती है। कभी उनको काट के पेपर ना दें कि कटा हुआ पेपर वो पेस्ट करें, नहीं। इस एक्टिविटी का मकसद ही यही है कि वो अपनी फिंगर्स के साथ टीयर करें और पेस्ट करें और इस शेप को फॉलो करते हुए उसके ऊपर पेस्टिंग करवाएं। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे इससे बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत देर के लिए ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ खेलने की हद तक नहीं है, हमें जानना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज़ उनकी राइटिंग और रीडिंग स्किल में हेल्पफुल हैं, चाहे अंडे को छीलना। थैंक यू।